नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 24 मई से 31 मई। जो लॉकडाउन है एक हफ्ते का, इसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि जो लोगों के सवाल थे उसमें एक सवाल ये भी था कि दुकानें क्यों नहीं खोली जाती जब सब कुछ खुला है। दुकानें खोल दी गई सरकार के द्वारा, लेकिन एक लिमिट तय कर दी गई कि 7 से 12 दुकानें खुलेंगी, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। लोगों के मन में एक और सवाल आया कि ऑड इवन फॉर्मूला कैसे लागू होगा जब दुकानों के नंबर ही नहीं है। तो बहुत से डाउट्स थे, उसको देखते हुए आज हमारे साथ हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत हैं, जिनसे हम सारे सवाल करेंगे, जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर लॉकडाउन लगा दिया गया, फिर से एक हफ्ते का बढ़ाया गया। सिचुएशन हालांकि पहले से बेटर है। पहला सवाल यही कि सिचुएशन पहले के मुकाबले अब आप कैसे देखते हैं, कोविड की बात करें तो? देखिए चिराग जी, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि पहले से बेटर है, और आम जन में भी ये भावना है कि पहले से काफ़ी स्थिति सुधरी हुई है। और अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरे पास भी काफ़ी कॉल बहुत कम हो गए हैं। जो पहले एक कॉल आती थी कि किसी को जो ना बेड नहीं मिल रहा होता था, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे होते थे, तो अब उनमें काफ़ी फ़र्क आया है और काफ़ी स्थिति जो नियंत्रण में है। अब पहले से काफ़ी स्थिति बेहतर हुई है। बेड की अवेलेबिलिटी कैसी रही है सर, हिसार डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें, या ऑक्सीजन की? बेड अवेलेबल है, ऑक्सीजन सप्लाई जो के बिल्कुल जो है ना कोई कमी नहीं है। आज के दिन तो हमारे पास संजीवनी अस्पताल भी एडिशनल है उसके बाद तो, और अब हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। सर अगला सवाल, सभी के मुंह पर यही सवाल है। लॉकडाउन तो लग गया, लेकिन दुकानें खोलने की परमिशन दी। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं, लेकिन दुकानों की लिमिट तय की गई, मतलब एक कंडीशन लगा दी है सर, ऑड इवन फॉर्मूला। ये कैसे रहेगा सर? चिराग जी, आपने पिछली बार भी देखा था, सरकार ने ऑड इवन पिछली बार लागू किया था, तो लेफ्ट राइट भी जो है ना हमने कोशिश की थी यहाँ पर सभी व्यापारी भाइयों से बात करके। तो हम दोबारा से फिर जो है ना, कल नगर पालिका कर्मचारी से मेरी बात हुई है, वो अपने शहर के जो व्यापारी भाई उनसे बात कर लेंगे, और जो है ना कल उनसे डिसाइड करके कि ऑड इवन वाली नंबरिंग करके या कैसे वो करेंगे। तो कल सभी संगठन जो हैं अपने अपने जो एसोसिएशंस हैं उनसे बात करके, और उम्मीद है कि जो ना कल शाम तक इसको जो ना सॉर्ट आउट कर लेंगे। सर लोगों के एक और सवाल है, वो कहते हैं कि जैसे ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया, तो क्या सरकार ये नहीं अपना सकती थी कि एक दिन फिक्स कर दिया जाए कपड़े के लिए या जूते के लिए या किराने के लिए? क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है ऑड इवन में। आज अगर कोई दुकान खोल रहा है, कल भी अगर वो दुकान खोलता है, तो किसको क्या मालूम होगा कि उस दुकान का क्या नंबर है? देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो जो शहर के लोग हैं वो तो चलो ठीक है भाई, वो किसी दिन भी आके कोई भी सामान ले सकते हैं, लेकिन जो गांव से लोग आते हैं ग्रामीण परिवेश से, वो ये नहीं कर सकते कि आज तो कपड़ा लेने आएंगे, कल जूते लेने आएंगे, परसों जो है ना और कुछ लेने आएंगे। तो वो ये है कि कम से कम एक बार मार्केट में आएंगे तो अपना सारा सामान जो है ना एक दिन लेके जा सकते हैं वो लोग। एक और सवाल है सर, वो पूछ रहे हैं वाइन शॉप के लिए क्या गाइडलाइन है? वाइन शॉप की मैंने पिछली बार भी ये कहा था आप लोगों को, उनकी पॉलिसी जो है ना वो थोड़ी सी अलग होती है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की लागू होती है उसके ऊपर। और इसमें ये है कि जो भी उधर से कोई निर्देश आएंगे तो जो है ना वो इस पर लागू किए जाएंगे। सर वेंडर्स को लेकर, रेडी वालों को लेकर, क्योंकि पहले गाइडलाइन है कि वो रोड पर, हाईवे पे या कहीं ऐसी जगह पे खड़े नहीं हो सकते, मेन चौक पर, उन्हें गलियों में ही सप्लाई करना होगा। अब जब सारी मार्केट खुल चुकी है, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन रहेगी? देखिए जैसे कि आपने खुद कहा, और ये था कि भाई कोई भी रेडी वाले जो ना मुख्य बाज़ारों में नहीं रहने देंगे, या गली जो हमारी मेन सड़कें हैं जहाँ पर भीड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वो नहीं रह सकते। फिर भी मैं नगर परिषद के कर्मचारियों से जो है ना बात करके कल, और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई इनके लिए संभावना तलाशेंगे, अगर कुछ निकलता है तो हम जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि हम किसी भी रेडी वाले को वहाँ पर खड़ा करके, किस जाए उनकी कोई जगह चिन्हित करें, उनको वहाँ पर खड़ा करके खिलाने या पिलाने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। सर टेक अवे वाली हो सकती है कि पैकिंग कराए ले जाएं, उसके बारे में सोच सकते हैं। जो गाइडलाइन शेयर की गई है, जो लेटर शेयर किया गया सरकार की तरफ से, उसमें एक सेकंड पॉइंट ये है सर कि जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, फर्स्ट पॉइंट, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो ओपन रहेंगी पूरे दिन के लिए। तो वो थोड़ा सा डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं सर। डाउट्स कुछ नहीं है, जैसे मुख्य बाजार है वो हम मानते हैं, जहाँ मार्केट है, मतलब मार्केट एक जो प्लेस होगी उसमें तो हम ऑड इवन लागू करेंगे। जो स्टैंड अलोन में कोई अंदर गलियों के अंदर है, कोई कॉलोनियों के अंदर है, तो वो जो है ना शॉप्स को हम जो है ना स्टैंड अलोन शॉप्स में काउंट कर सकते हैं।
और वो जो है ना अपने पूरे दिन खुले रह सकते हैं, लेकिन वो भी नाइट कर्फ्यू के दौरान नहीं खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग कुछ आई है सर? जो पहले थी वही जो रात 10 से लेकर 5 सुबह। हाँ 10 ठीक से है। 5। और नगर परिषद की टीम और प्रशासन कब तक ये डिसाइड कर लेगा सर कि किस दुकान का नंबर क्या रहेगा? कल करवा देंगे। कल मैंने बात होगी अभी नगर परिषद के अधिकारियों से, और कल मैं कहूँ उनको जो अपने जो साथी हैं सभी एसोसिएशन वाले, उनसे बात करके उम्मीद है कि कल इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे वो। सर इस वक्त लाइव जुड़े हुए और मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, एक दीपक पावा है, वो कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले से भीड़ हमें लगता है कि ज्यादा बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि नहीं। लोगों के पास टाइमिंग कम है, 7 से 12 की टाइमिंग है। नहीं देखो अभी क्योंकि छूट है, थोड़ी सी छूट दी गई है। पहले तो हमारा जो टाइम था वो 11 बजे तक का ही था अभी तक, अब 12 बजे तक का टाइम किया है। और मुझे लगता नहीं कि भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूँगा सभी जो है ना नागरिकों से कि वो अननेसेसरी बाहर ना निकले, जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वो घरों से बाहर निकले। जी, थैंक यू सो मच। और एक सवाल सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आपने अभी जैसे बताया कल 24 मई को सर किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि कल वो इकट्ठे होंगे, और लगभग उनकी तरफ से कहा जा रहा है 10 से 15 हज़ार किसान इकट्ठे होंगे। तो क्या लगता है सर, आपको क्या संभावनाएं लगती हैं कल? क्या फिर से 16 मई की तरह किसान और जो फोर्स भी आ गई, RAF फोर्स भी आ चुकी है और पुलिस भी होगी, क्या फिर से प्रशासन और सरकार किसान के आमने सामने होंगे? देखिए हमारी पूरी तैयारियां हैं प्रशासन की, और हम किसानों से भी अनुरोध करेंगे कि वार्ता के लिए हमेशा प्रशासन तैयार रहता है। आज भी हम तैयार हैं, अगर वो लोग आना चाहते हैं तो हम अब भी उनका स्वागत करते हैं। और कल भी मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें या जिससे कि जो है ना कोई आपसे आमना सामना करने की बात आए। मैं चाहूँगा जो अगर कोई आते हैं, कोई इकट्ठे हो तो शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठे हों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना वो अवश्य करें, ताकि जो है ना किसी प्रकार की कोई अनहोनी या संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। एक सवाल सर, एसेंशियल सर्विसेज को हर बार काउंट किया गया कि वो मैंडेटरी हैं, तो इमरजेंसी सर्विसेज हैं तो उनको हम एक्सेप्शनल केस मानते हैं, एजम्पशन मानते हैं। तो मेडिकल स्टोर हैं, किराने की दुकान है, उनको कैसे उनके लिए क्या रूल रहेंगे सर? नहीं आपने 7 से 12 रहेगा? हाँ बिल्कुल, वो तो नहीं देखिए जो आपने देखा होगा कि पुरानी बाकी चीज़ें एज सच रहेंगी, एज इट इज रहेंगी वो। जैसे पहले किराने दुकानें बंद हो जाती थी और मेडिकल शॉप्स खुलती थी सिर्फ। जी ठीक है, तो मेडिकल शॉप्स खुलेंगी, बाकी दुकानें बंद होएंगी। और उनके लिए कैसे ऑड इवन रहेगा कुछ? मैंने बता पहले वाली चीज़ें एज सच रहेंगी। अगर मान लो उनकी दुकानें जब पहले वो सारी खुली हुई थी, तो अब हम इन पर ऑड इवन नहीं करेंगे। ऑड इवन उन दुकानों के लिए जो नहीं खुलती थी। ओके, जो और चीजें थी जिनको एसेंशियल में नहीं काउंट किया गया था, ये ऑड इवन उनके लिए इम्प्लीमेंट होगा। हाँ। बाकी किराने की दुकान खुली रहेंगी। ये हम कल जो है डिसाइड करके नगरपालिका कर्मचारियों से हम और व्यापारी भाइयों से, तो हम जिसको जो है ना कल शाम तक रूपरेखा फाइनल कर देंगे। सर कोविड को लेकर के अभी भी लोगों में डर बना हुआ है। वैक्सीनेशन लोग अभी इसके लिए एक्साइटमेंट तो है लोगों में, लेकिन अभी भी कुछ लोग डर रहे हैं कि इस लगवाने से लोग मर रहे हैं, डेथ हो रही है, स्लॉट नहीं मिलते हैं कुछ लोगों को। उसके लिए मैं चाहूँगा कि कुछ 2 लाइनें आप उनको समझाएं कि कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन। देखिए ये मैं हर बार कह रहा हूँ आप लोगों को, और मैं हांसी जनता से दोबारा अपील करता हूँ, वैक्सीन लगवाने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैंने खुद दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं, मैं आपके सामने हूँ। मेरे पिताजी ने भी दोनों लगवा लिए हैं, वो भी सुरक्षित है। और एक बात आप लोग खुद देख रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद आपको मतलब ये लगाइए कोरोना से आप सुरक्षित हो जाते हैं। अगर मान लो गलती से आपको हो भी गया तो कम से कम आपकी जान नहीं जा रही है उसमें। और आप देख रहे हैं खुद, जो मैं पीछे से कोई आंकड़े पढ़ रहा था, तो बहुत ही मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, मान लो कोई 1000-2000 आदमी में किसी जो है ना कोई कोरोना हो जाता है, तो कुछ चांसेस है उसमें जो है ना उसे केस खराब होने के। अदरवाइज जैसे आप स्कूटर पे जाते हैं, हेलमेट लगाते हैं तो आपके जान एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी जान बचने चांसेस हैं, जबकि आप बगैर हेलमेट के जाते हैं तो चांसेस जो है ना आपके जान जाने के ज़्यादा हैं। वही केस इसमें है, क्योंकि ये स्ट्रेन जो है ना ऐसा है, और उसके लिए अभी स्टडीज अभी जारी है, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन के नेगेटिव इफेक्ट जो है ना हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। 2 सवाल हैं सर इस वक्त जो अभी इस टाइम सबसे मेन आ रहे हैं लाइफ में। एक आ रहा है सर कि अगर 7 से 12 में हमें कहीं जाना है तो क्या मूवमेंट पास की रिक्वायरमेंट होगी? कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है, मान लीजिए हांसी का कोई लड़का हिसार की किसी दुकान में काम करता है, अगर वो जाता है तो उसके लिए क्या मूवमेंट पास चाहिए होगा?
देखिए मोमेंट पास तो क्योंकि मोमेंट में तो अभी ढील नहीं दी गई है ना अभी, तो ये है कि अभी तक जो है ना मोमेंट में तो ये है कि मोमेंट पास की ज़रूरत पड़ेगी और सिर्फ दुकानों को जो है ना अभी छूट दी गई है। आप लोग अगर देखेंगे तो जो पहला और दूसरा पॉइंट है, स्टैंड अलोन शॉप्स को छोड़ के एंड ऑडियन को छोड़ के और 7 से 12 छोड़ के कोई नई ढील नहीं दी गई है। तो इसका मतलब यही है कि जो है ना आपको अगर एक शहर से दूसरे जगह शहर में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है ना मोमेंट पास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल सर जो मेरे हिसाब से ये लास्ट सवाल होगा। कल नगर परिषद और प्रशासन 7 बजे के बाद ही डिसीजन सुनाएगा। मार्केट की टाइमिंग 7 बजे से लेकर 12 बजे तक है, तो क्या सभी दुकानें खोल सकते हैं? नहीं, मैं आपके माध्यम से वही तो अनुरोध भी कर रहा हूँ ना सभी व्यापारी संगठनों से कि वो लोग आपस में भी तालमेल करके आप अपनी नंबरिंग एक किस्म से अनौपचारिक रूप से कर लें कि भाई आज आपकी खुल जाएंगे, कल हमारी खुल जाएंगी, ताकि जो है ना वो प्रशासन के साथ भी जो है नगर परिषद कर्मचारी हैं उनको भी जो है ना वो चीज़ ईजी हो जाएगा उनके लिए, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे झांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, जिन्होंने बहुत कंफ्यूजन जो थी लोगों के मन में, सभी के मन में, वो दूर करी और कहा कि ऑड इवन फॉर्मूला, और साथ साथ ये भी कहा कि ये सक्सेसफुल रहेगा और इसके लिए नगर परिषद की टीम, प्रशासन, एसडीएम साहब खुद इस चीज़ पर काम कर रहे हैं और इसको पास करने में, सक्सेसफुल करने में हम ये ज़रूर कामयाब होंगे। और दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं कि कोरोना की सिचुएशन पहले से बेटर हुई है। वैक्सीनेशन के लिए हम सब आपसे बार बार कहते आए हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। स्लॉट नहीं मिल रहे तो आप अगले दिन का चेक कीजिए, उससे अगले दिन का, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वेंडर्स के लिए सवाल पूछा जा रहा था, उनको रोड पर खड़े नहीं होने दिया जाएगा, गली में वो सप्लाई कर पाएंगे लेकिन एक जगह पर वो नहीं खड़े हो सकते हैं। मेडिकल स्टोर्स की अगर बात करें तो मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। जो चीज़ों को पहले छूट दी गई थी वो एज इट इज़ रहेगी, जैसा कि एसडीएम साहब ने भी कहा, उन चीज़ों को एज इट इज़ खोला जाएगा। वाइन शॉप को लेकर के अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। आप लोगों के अब भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और एसडीएम साहब से हम फिर से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी आप लोगों के साथ एक अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।